गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 2 नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक 2.2 कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अदर का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले 4 रूल्स आप सबको बताऊंगा। उसके बाद बारी बारी से भी हम देखेंगे कि जो 4 नंबर सिस्टम हमने देखे थे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, तो इनको आपस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। किंतु एक सारांश के रूप में जो 4 नियम होते हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। Whenever it is desired to find the decimal equivalent of a given number in another number system, it is given by the sum of all the digits multiplied by their weights or place values. The integer and fractional parts should be handled separately. Starting from the radix point, the weights of different digits are base to the power 0, base to the power 1, base to the power 2 for the integer part, and base to the power -1, -2, -3 for the fractional part, where R is the radix of the number system whose decimal equivalent needs to be determined. तो किसी भी नंबर कन्वर्जन का जो पहला बेसिक होता है वो है किसी भी नंबर सिस्टम की संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। अभी हमारे कोर्स में केवल बाइनरी को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एज ए जनरल रूल आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम की संख्या हो उसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, जिसके लिए जो अभी हमने रूल डिस्कस किया है कि जो डिजिट्स लिखे हुए हैं दिए गए नंबर सिस्टम में उसको बेस टू दी पावर आर की पावर 0 से गुणा करना है, फिर प्लस करेंगे, अगले अंक को आर की पावर 1 से गुणा करेंगे, फिर अगले अंक को आर की पावर 2 से गुणा करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो जब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से ये चीज़ अपन समझेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल रूल है उसका दूसरा पार्ट। टू कन्वर्ट अ गिवन मिक्स्ड डेसिमल नंबर into an equivalent in another number system। जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें कि दशमलव के बाद भी कुछ अंक लिखे हुए हैं, उसको हमें अनदर नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी, हेक्साडेसिमल अथवा ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, द इंटीजर पार्ट इज प्रोग्रेसिवली डिवाइडेड बाय r, दैट इज रेडिक्स, and the remainders noted until the result of division yields and 0 quotient. The remainders written in reverse order constitute the equivalent. R is the radix of the transformed number system. The fractional part is progressively multiplied by R and the carry recorded until the result of multiplication yields a 0 or when the desired number of bits has been obtained.
द कैरीज रिटन इन फॉरवर्ड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ये जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किया है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि साहब इंटीजर पार्ट को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन। लेकिन यदि हम एग्ज़ाम पे चलते हैं थियोरेटिकली तो वहाँ इटसेल्फ हमें एक न्यूमेरिकल आता है और नंबर सिस्टम हमें चेंज करना होता है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। द ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड द रिवर्स प्रोसेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके भी हम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल करेंगे, देख लेते हैं क्या मीनिंग है। फॉर ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन रिप्लेस ईच डिजिट इन द ऑक्टल नंबर with its 3-bit binary equivalent. For hexadecimal to binary conversion, replace each hexadecimal digit with its 4-bit binary equivalent. तो अभी हमने देखा कि यदि आपको एक ऑक्टल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक जो ऑक्टल नंबर का जो डिजिट है उसके लिए हम 3 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार हेक्साडेसिमल संख्या यदि आपके पास लिखी हुई है तो हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट के लिए हम 4 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसका अपोजिट प्रोसेसर। फॉर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन split the binary number into groups of 3 bits starting from the binary point and if needed complete the outside groups by adding zeros and then write the octal equivalent of these 3-bit groups। तो जो काम हमने ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए किया था ठीक इसका उल्टा जब हम बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे तो 3-3 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं। फॉर बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन split the binary number into groups of 4 bits starting from the binary point and if needed complete the outside groups by adding zeros and then write the hex equivalent of the 4-bit groups। फोर्थ जो हमारा मेन रूल है, फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन we can go from the given octal number to its binary equivalent and then from the binary equivalent to its hex counterpart। For hexadecimal to octal conversion we can go from the hex to its binary equivalent and then from the binary number to its octal equivalent। तो ये स्टेप्स अभी हमने एक थ्योरी फॉर्म में पढ़ी है, किस प्रकार से जो नंबर कन्वर्जन होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो संक्षेप में यदि हम अभी जो हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं तो इनका सार है कि जो पहला रूल है वो है किसी भी नंबर सिस्टम को स्टूडेंट्स किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बेस 10 में कन्वर्ट करना। हमारे कोर्स में 3 हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा रूल है डेसिमल में लिखी हुई संख्या को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। डेसिमल में लिखी हुई संख्या को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, अर्थात डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तीसरा रूल जो हमने देखा वो था ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और इसका वाइसा वर्सा। और चौथा जो मूलभूत प्रोसीजर है वो है ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना या फिर इसका उल्टा, दैट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। जब भी हम ये काम करेंगे तो हमें इनके बाइनरी इक्विवेलेंट की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने
अभी बेसिक जो होता है नंबर सिस्टम का उसकी थ्योरी को डिस्कस किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में और आपके डिप्लोमा में ये उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।